इस वीडियो में आपको क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम A एंड B गिवन बिलो। नीचे A और B दो पैसेज दिए गए हैं, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार इस पैसेज को आराम से ध्यान से आप पढ़ लीजिए। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग बेस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज डैश डू नॉट गेट सैलरी फॉर देयर वर्क। इसमें राइट आंसर है द वुमेन हु डू हाउस वर्क। क्वेश्चन 2, वाई इज होम मेकिंग नॉट कंसिडर्ड एट पार विद पेड वर्क। पहला है इट इज़ नॉट वेरी क्लियर व्हाट कंस्टिट्यूट्स हाउस वर्क। हाउस वर्क वेरीज फ्रॉम होम टू होम। इट इज़ नॉट नोन हाउ टू असेस एंड रिवार्ड हाउस वर्क। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑल ऑफ अबोव। क्वेश्चन 3, ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज स्टडी द टू स्टेटमेंट। यहाँ पे टू स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है वुमेन्स वर्क इन द हाउस विल एक्वायर रिकॉग्नाइजेशन व्हेन दे विल बी पेड इक्वली इन द लेबर फोर्स। पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। सेकंड है मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड एंड चिल्ड्रन हेल्प हाउस वाइफ्स इन देयर हाउस वर्क। सेकेंड स्टेटमेंट गलत। तो इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, हु मेड एस रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन्स वर्क। इसमें राइट आंसर होगा द इकोनॉमिस्ट, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5, ए फुल टाइम हाउस वाइफ वर्क 56 आवर्स पर वीक एंड गेट डैश नन ऑफ अबो। क्वेश्चन 6, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 1। पैरा जो 1 दिया गया है उसमें आपको डिफरेंट का जो है सेम मीनिंग बताना है पैरा 1 के अकॉर्डिंग। तो इसका बनेगा असोर्टेड, इसमें आएगा असोर्टेड। 7th, फाइंड द एंटोनिम ऑफ सेम। सेम का आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है और ये आपको पैरा 5 में से बताना है। तो सेम का एंटोनिम होगा वेरी। क्वेश्चन 8, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस को पूरा करना है। ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन इज टू डू हाउस वर्क, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, कैरी आउट डिफरेंट वर्क फॉर हस्बैंड, कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली लाइफ। 9, वाई इज एन एम्प्लॉयड वुमन deprived of the joys of leisure। Answer, she has to labor outside and inside her home. Her husband and children contribute little to housework, carry out the responsibilities of family life। Next 10, when will women's work in the home be valued? When they are paid equally in the labor force and there is no division of labor based on sex or gender। इसी के ओर में एक और पैसेज दिया गया है बी। आपको दोनों में से एक करना है, या तो ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको पढ़ना है आपको और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसको अच्छा से आप एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। सेम वही बात लिखी हुई है कि बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज को आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज चाइना स्टैंडर्ड मनी फॉर मैनी ईयर्स। इसमें राइट आंसर है टाल। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग द पैसेज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सी है? बीस्ट वर नेवर यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ मनी। थर्ड, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है द पैसेज मेंशन 3 स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे ट्रू। सेकंड है कि मैन हैड लर्नड डोमेस्टिकेट वाइल्ड एनिमल्स इन नोमेडिक स्टेज। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। तो इसमें राइट आंसर है फर्स्ट ट्रू, इसमें जो थर्ड में राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू। याद रखना दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको इसको कंप्लीट करना है। द वर्ड पिक्यूनिया
ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये, लैटिन लैंग्वेज से। क्वेश्चन 5, द ओनली वे टू सब डिवाइड द कैटल वाज टू डैश, इसमें राइट आंसर है किल देम। क्वेश्चन 6, फाइंड द सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग आपको बताना है अर्ली का, और ये बताना है पैरा 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो पैरा 1 है उसके अकॉर्डिंग। तो अर्ली का जो सेम मीनिंग बनेगा यानी कि सिनोनिम बनेगा, ये आएगा प्रीमिटिव, यानी कि सेम जो मीनिंग होगा प्रीमिटिव। 7, हाउ डिड मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस, टू आंसर ए नीड ऑफ मैनकाइंड एनी अदर सिमिलर, जो भी आपको रिस्पॉन्स ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग आप पैसेज पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। 8, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इन नोमेडिक स्टेट, नोमेडिक स्टेट है मैन वंडर्ड इन द सर्च ऑफ डैश, तो किसकी सर्च में घूमते थे, न्यू पोस्चर्स, इसमें राइट आंसर होगा न्यू पास्चरस। क्वेश्चन 9, सिनोनिम आपको बताना है क्लियर का पैरा 5 के अकॉर्डिंग, तो इसका सिनोनिम आएगा ओबीवियस, ओबीवियस इसका राइट आंसर है। 10 है, वाई इज इट नेसेसरी फॉर द स्टेज ऑफ माइंड कोइन टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द coins of standard shape, weight and size, it was necessary for the state of mint coins। क्वेश्चन 2, रीड द पैसेज, नीचे पैसेज दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और नीचे लास्ट में आपको क्या करना है, इसमें बताया गया है कि आपको जो है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, पैसेज को समझने के बाद आपको इसके नोट्स बनाने हैं, हेडिंग यूज़ करनी है, सब हेडिंग यूज़ करनी है, एब्रीवेशन आपको यूज़ करनी है, और लास्ट में आपको जो इसका एक अच्छा सा टाइटल देना है। तो इसमें जो टाइटल रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो टाइटल आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइटल है वो है वेल्थ ऑफ बुक्स। इसके अलावा जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको जो है और भी टाइटल याद आ सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, ग्रामर। क्वेश्चन 3, आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं ईच सब पार्ट में, याद रखना जैसे ये 3.1 है तो इसमें 3 सब पार्ट दिए गए हैं, तो आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं, उसी प्रकार आगे भी ऐसे ही करना है। तो पहला है, इसमें आपको मॉडल या एक्सरसाइज भरनी है। व्हाट डैश यू प्रीफर, कॉफ़ी और टी, तो यहाँ पे प्रीफर के लिए यूज किया जाएगा वुड, तुम कौन सी चीज़ प्रीफर करते हो। सेकंड है, द चाइल्ड इज सीरियस, ही डैश टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, बच्चा सीरियस है तो आपको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, मस्ट है, ये कंपलसरी है। थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। आई डैश आई यूज़ माई योर फोन टू कॉल माई ब्रदर, यदि आप किसी से परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका मॉडल में। नेक्स्ट है इसमें चेंज द नरेशन, तो इसमें भी 3 जो है यहाँ पे सब पार्ट दिए गए हैं, आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। नहीं, इसमें चेंज द नरेशन है, गीता सेड टू रवि हाउ कैन वी फाइंड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, तो इसमें राइट आंसर होगा गीता आस्क्ड रवि हाउ दे कुड फाइंड ए सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। रिपीट कर देता हूँ मैं, गीता आस्क्ड रवि हाउ दे कुड फाइंड ए सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। सेकंड है, किड्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर अवर, तो इसमें आएगा किड्स सेज और लास्ट इसके बीच में आ जाएगा दैट, ए स्मॉल में आएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर अवर, ये लग कंप्लीट बाकी सही रहेगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डॉक्टर सेड टू पेशेंट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, इसमें राइट आंसर आएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है इसमें 3.3, इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है, यहाँ पे भी 3 दिए गए हैं, आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है डैश सूनर डैश बेटर, तो पहले में आएगा यहाँ पे अपना द सूनर द बेटर। सेकंड डैश इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड, तो इसमें यहाँ पे इंग्लिश क्या है, एक तरीके से लैंग्वेज है, तो इसमें आएगा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। थर्ड, ही डिड हिज डैश बेस्ट टू विन द मैच, तो इसमें यहाँ पे इसमें भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट चेंज द वॉइस, इसमें भी 3 दिए गए हैं, आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। सी मेड मी क्राई, तो इसमें आएगा आई वाज मेड टू क्राई बाई हर, इसमें आएगा आई वाज मेड टू क्राई बाई हर। सेकंड है यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, तो इसमें आएगा सिट डाउन प्लीज, इसमें आप लिख सकते सिट डाउन प्लीज, या फिर इसकी बजाय आप ये भी यूज कर सकते हैं प्लीज सिट डाउन।
दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बर्ड फ्लाई इन द स्काई, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका वॉइस चेंज क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको राइट आंसर इसका बताऊंगा। तो इसका आपको चेंज करना है वॉइस में, और इसका कमेंट में आपको राइट आंसर बताना है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। इसमें भी यहाँ पे 3 दिए गए हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। आई विश आई डैश द मैच, इसमें आएगा हैड वॉच्ड, हैड वॉच्ड। सेकंड है पुलिस डैश इनटू द मैटर फोर आ गया, तो ये क्या है तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे लगेगा हैज़ बीन। और लुक है, लुक फर्स्ट फॉर्म क्या था, ING, हैज़ बीन लुकिंग। थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही अलोंग विद हिज फैमिली मेम्बर डैश माधवगढ़ एवरी ईयर। देखिए जो हर साल जो काम होता है, वैसे तो ये पास्ट टेंस में एक तरीके से समझेंगे तो आप, लेकिन हर साल वो जाता है, तो एक तरीके से ये क्या है, जो काम रूटीन में होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा, तो यहाँ पे विजिट के साथ लगेगा S, विजिट्स। सेक्शन E, क्रिएटिव राइटिंग स्किल। क्वेश्चन 4 है, आपको एक अटेम्प्ट करना है ABC में से। तो इसमें देखिए फर्स्ट, आप सेक्रेटरी हैं साइंस क्लब के, स्कूल का नाम दिया गया, आपको एक नोटिस लिखना है। यहाँ पे नोटिस किसके लिए, इनकरेजिंग करना है साइंस स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए साइंस एग्जीबिशन के लिए, जो अगले हफ्ते में आपके जो स्कूल है पड़ोस में उसमें कंडक्ट करवाई जाएगी। और आप जो है मोहित या प्रिया हैं आपका नाम। इसी के ओर में है कि आपको एक ड्राफ्ट करना है एडवर्टाइजमेंट, और ये न्यूज़पेपर में डालना है। इसमें करना है कि मैच फॉर द ब्रदर, मैच फॉर द ब्रदर का मतलब है कि मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि शादी के लिए मैचिंग ढूंढ रहे हैं, लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। C है, इसमें आपको एक स्प्रेड मैसेज कम्युनिटी हारमोनी प्री पे एक पोस्टर तैयार करना है आपको, और आपकी जो स्कूल प्रीमिस है वहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है। उसमें बताना है कि एफर्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कम्युनल हारमोनी। क्वेश्चन 5, आपको A और B में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। A में दिया गया है कि आप सुमित या प्रीति हैं, आपका एड्रेस है। ऑफ लेट चैन स्नैचिंग, यानी कि जो चैन स्नैचिंग की जो घटना है वो डे बाई डे अपनी सिटी में बढ़ती जा रही है, तो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। यहाँ पे हिंदू, न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू, उसमें अटेंशन देनी है अथॉरिटी को, ताकि वो इसके ऊपर एक्शन ले। इसी के ओर में आपका नाम है अंशुल या मनीषा, आपको एक एडवर्टाइजमेंट देनी है न्यूज़पेपर के अंदर, पोजीशन एडवर्टाइज। आप पोजीशन एडवर्टाइज में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जो प्रोफाइल, सैलरी, सब कुछ यहाँ पे शो की गई हैं। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, आपका जो कंप्लीट डाटा है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन 6, आपको A और B में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। इसमें A दिया गया है कि मशरूमिंग ऑफ द फास्ट, आप इसको पढ़ लीजिए। ऊपर वाले में यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और नीचे जो दिया गया है, नीचे आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन D, लिटरेचर। क्वेश्चन 7, आपको A और B एक्सट्रैक्ट में से कोई एक अटेम्प्ट आपको करना है जो आपको अच्छे से आता हो। तो इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट A, इसमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल इन एक्टिविटी रेफर टू, किसको रेफर करती है, डेथ को। सेकंड है द फिगर ऑफ स्पीच यूज आई वांट नो ट्रैक विद डेथ, इसमें कौन सा आएगा यहाँ पे, मेटाफर। 3, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आर चूज द, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है द पोइट वैल्यूज एन एक्टिव एंड मीनिंग लाइफ, पहली स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड है इन एक्टिविटी इज इक्वेटेड विद लॉइजर विच द पोइट रिजेक्ट, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। तो इसमें राइट आंसर है अपना स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट है 4, द टून ऑफ एक्सट्रैक्ट इज, एक्सट्रैक्ट की टून क्या है, तो इसमें राइट आंसर है एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट है नेम द पोइट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, अबव एक्सट्रैक्ट का आपको पोइट का नाम लिखना है। तो ये पोइट का नाम है पैबुला नरूडा। अब यहाँ पे पोइट का नाम पूछ लिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोइम का नाम बताएंगे। ये जो एक्सट्रैक्ट है किस पोइम से लिया गया है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें।
इसी की ओर में एक और एक्सट्रैक्ट यानी कि स्टेंजा दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डिफिकल्ट टाइम हु या व्हाट हेल्प एस टू ओवरकम द डिफिकल्टीज। कौन मदद करता है? सम शेप ऑफ ब्यूटी। सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी विद ए वर्ड। तो यहाँ पे डिस्पोंडेंस जो है इसका रिलेशन है रिजेक्शन से, तो डेथ का जो रिलेशन होगा ये होगा स्कैरसिटी से। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना कौन सी सही है गलत है। पहली है, डिस्पोंडेंसी डिप्रेशन अनहेल्दी एंड रॉन्ग वे टेक अप द ह्यूमन्स कोज सफरिंग एंड पेन। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू। सेकंड है, द इमेजिनरी फ्लोरी बैंड रिप्रेजेंट्स अर्थली टाइज। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू। इसमें आएगा बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड राइम विद द वर्ड ऑल। इसमें किसकी राइम बनेगी? ऑल की यानी कि पॉल के साथ। 5, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन नोबल नेचर। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ये है अलिट्रेशन। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 8, आपको दो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं ए और बी, आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस पैसेज को आराम से आप पढ़िए। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही हैरिड ऑफ द स्कूल रेसिस्टिंग। इसमें आएगा टेम्पटेशन। सेकंड, इसमें स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना कौन सी सही है। तो कौन सी फर्स्ट स्टेटमेंट है? द ब्राइट डे बर्ड चार्मिंग प्रोसियन सोल्जर ड्रिलिंग ऑल टेम्प्टेड फ्रेंच। पहली स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड है, फ्रेंच बैंक्ड द स्कूल एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर। सेकंड गलत है। तो इसमें सेकंड में राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। थर्ड, डैश इज द नरेटर ऑफ एक्सट्रैक्ट। इसके नरेटर कौन है? फ्रेंच। 4, फाइंड द करेक्ट पेयर। इसमें सही पेयर कौन सा है? इसमें बनेगा चिरपिंग ओनोमेटोपिया। क्वेश्चन 5, द नरेटर वांट टू बैंक द स्कूल बिकॉज। किस लिए बैंक मारता था वो स्कूल से? वो मारता था ही वॉज नॉट प्रीपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स। इसी के ओर में एक और स्टेंजा दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है यानी कि एक्सट्रैक्ट है ये। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला बिलोंग टू। इसे बिलोंग करते थे चंपारण से। सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। तो डिपार्चर अराइवल, तो इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा? तो ये हो जाएगा आपका इमेसिएटेड। ऑप्शन 1 राइट। वेहन आई फर्स्ट विजिट गांधी जी हु आई हेयर। ये जो आई है वो किसके लिए आया है? आई आया है लॉइस फिशर के लिए। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, वेहन डिड गांधी जी डिसाइड टू स्टार्ट हिज मिशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1917। ऑप्शन बी राइट है। 5, राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी इन डैश। कहाँ पे मिले थे ये? 1916 में लखनऊ में मिले थे। क्वेश्चन 19, आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। पहली है, चार्ली यूज्ड द सबवे बिकॉज इट वाज क्विकर देन बस। पहली स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड है कि हाउ ओल्ड वाज चार्ली। तो चार्ली क्या था? 31 ईयर ओल्ड, 31 साल। विच टाइम फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द काइंड ऑफ आउटफिट मेंशनड इन द एक्सट्रैक्ट? प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम मेंशन है इसमें? प्रेजेंट टाइम। 4 का, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ग्रैंड सेंट्रल इज ए, क्या है कि ट्रेन स्टेशन है या फिर टर्मिनल है या रेलवे स्टेशन है? कौन सा भी आप ये लिख सकते हैं इसमें। इसी के ओर में एक और एक्सट्रैक्ट है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट आपको बताना है कौन सी ट्रू और फॉल्स है ये स्टेटमेंट। डेरी इंटर्ड द गार्डन एज ही वांटेड टू मीट मिस्टर लैम्ब। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। हाउ ओल्ड वाज डेरी। डेरी कितने साल का था?
ये पहली स्टेटमेंट सॉरी फॉल्स है भाई, ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी अपनी फॉल्स, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है, याद रखना। सेकंड है हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने साल का था, 14 साल का। थर्ड अकॉर्डिंग टू द मिस्टर लैम्ब हु केम्स टू स्टील एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन, तो इसमें आएंगे यंग लैड्स, या आप लिख सकते हैं स्मॉल चिल्ड्रन। क्वेश्चन 4, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पीपल आर अफ्रेड टू डेरी बिकॉज, क्यों डरते थे, ही हैज ए बर्न्ट फेस, हिज हाफ फेस वाज बर्न्ट विद एसिड, ही थॉट ही हैड एन एगली फेस। क्वेश्चन 10, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं 5। पहला है व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन द पॉवर्टी, ये क्वेश्चन लिया गया है द स्प्रिंग से, लॉस्ट स्प्रिंग से। बी है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ से रोसवेल्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेटमेंट डीप वाटर से। सी पार्ट है व्हाट वर्क वाज असाइंड टू अशोका मित्रन इन द जेमिनी स्टूडियो, ये लिया गया है पोइट एंड पैनकेक से। और डी क्वेश्चन वाई वाज गांधी जी नॉट अलाउड टू ड्रा वाटर फ्रॉम वेल, ये क्वेश्चन इंडिगो से लिया गया है। ई है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंटरसेक्टिक्स, हाउ डज इम्बर्टो इको यूटिलाइज हिज इंटरेस्टीज, ये क्वेश्चन लिया गया द इंटरव्यू से। इन सभी के जो आंसर हैं आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप इनको देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में द इंटरव्यू है इसके राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका ये जो है किसने लिखा है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। फर्स्ट है डिस्क्राइब द पोइटिक डिवाइस यूज बाय कमला दास इन माई मदर एट 66। सेकंड है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर टू, वाई इज इट वेन, ये क्वेश्चन लिया गया द रोड साइड ट्रेंड से। सी आफ्टर रीडिंग द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर व्हाट ओपिनियन डू यू फ्रॉम अबाउट द आंट जेनिफर्स हस्बैंड। क्वेश्चन 12, आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट वाज गोडवाना, ये क्वेश्चन है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। बी व्हाट वर द 2 अमेजिंग थिंग्स ऑफ रॉयल इन्फेंट, द टाइगर किंग से है लिया गया क्वेश्चन। स्टेट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ हैना, ये क्वेश्चन द एनिमी से। नेक्स्ट है हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज जेरी गेट ही इनटू हिज गार्डन, ये क्वेश्चन लिया गया ऑन द फेस ऑफ इट। क्वेश्चन 13, आपको कोई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक चोविनिज्म, एनालाइज द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन इन द लाइट, हाउ डू यू जस्टिफाई एम हेमल व्यू अबाउट द फ्रेंच एंड द न्यू फाउंड लव ऑफ द पीपल टुवार्ड्स देयर लैंग्वेज। इसी के ओर में है द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, हाउ डज द अथर यूज द मेटाफोर ऑफ द रेट ट्रैप इन द सोसाइटी इन द स्टोरी, हाउ डज द पेडलर सेव हिमसेल्फ टू बी ट्रैप्ड इन द रेट ट्रैप, ये क्वेश्चन लिया गया द रेट ट्रैप से। क्वेश्चन 14, आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो भी आपको अच्छे से आता हो। फर्स्ट है काल्कीज द टाइगर किंग इज ए सटायर ऑन द प्राइड एंड अनब्राइडल्ड पावर एंड रूल ऑफ द स्टोबॉर्न महाराजा ऑफ प्रतिभापुरम, डिस्क्राइब द यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी लीडिंग टू द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, ये क्वेश्चन है द टाइगर किंग से। बी पार्ट है इसी की ओर में वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, एलेबोरेट योर आंसर विद रेफरेंस टू द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो इसका राइटर हैं या ऑथर हैं कौन है कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको इनके आंसर देखने हैं कंप्लीट तो मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इनका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे यहाँ पे वेबसाइट दी हुई, इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो आपको सोशल मीडिया के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।